वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि अब कानून का रूप ले चुका है, इसको लेकर के देश भर के जितने भी मुसलमान हैं विरोध कर रहे हैं। वहीं साकची के आम बागान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें लोकसभा के सांसद, साथ ही राज्यसभा के सांसद और ही मुस्लिम स्कॉलर्स पहुंच रहे हैं। वही हमारे साथ में अभी मौजूद है राजा राम सिंह, जो कि बिहार राज्य के काराकट लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये सांसद हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि इनकी प्रतिक्रिया, इनका जो ओपिनियन है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के क्या है। सबसे पहले आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आप बिहार राज्य जो है वहाँ काराकट संसदीय क्षेत्र वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में देश भर में एक सबसे हाईलाइटेड जो मुद्दा बना हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के, हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लिया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आप खुद इस मामले का विरोध करने जमशेदपुर शहर पहुंचे हैं। तो किस नजरिए से इस मामले को आप देखते हैं? देखिए, सरकार ने तो पार्लियामेंट में लगातार तर्क दिया कि ये मुसलमानों के हित में है। जैसे ठीक कृषि कानूनों के समय में जो भाषा थी इनकी कि हम ये किसानों के हित में ला रहे हैं कानून, लेकिन देश भर के किसानों ने विरोध किया, बड़ा आंदोलन हुआ और अंततः उन्हीं पारित कानूनों को उसी पार्लियामेंट से वापस लेना पड़ा। सवाल ये है कि ये हित की बात उस तबके को महसूस क्यों नहीं हो रही है जिसके लिए ये कानून लाया जा रहा है। अब जबरदस्ती उसका हित करने पर क्यों आमादा है? और ये बिल्कुल संविधान विरोधी है वक्फ बिल। ये मुस्लिम समाज को कॉर्नर करने के लिए लाया गया है और लगातार उनको हाशिए पर डालने, कॉर्नर में डालने, डिफेंसिव बना के रखने, इसकी पॉलिटिक्स वो लगातार देश में कर रहे हैं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 2 अप्रैल को ये पार्लियामेंट में डिबेट के लिए पेश किया गया। उस दिन भी हमने डिबेट में भाग लेते हुए कहा था कि 2 अप्रैल को तो कायदे से बहस होनी चाहिए थी। उस दिन अमेरिकन टैरिफ इस देश पर थोपा जा रहा था, 2 अप्रैल से ही लागू हो रहा था। तो अगर कायदे की बात करिए, सरकार में दम होता तो उस पर डिबेट के लिए पुटअप करते हैं, लेकिन उन्होंने एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के तहत वक्फ बिल को पेश किया। तो इसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 बिंदुओं पर सरकार से सवाल पूछा है उन पर रोक भी लगाया है। हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल करे, बजाबता वो परमानेंट लोग लगाए। सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं, सच बात ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का इरादा इस देश में जो करोड़ों मुस्लिम समाज के लोग हैं, एक एक करके कभी वे पहनावे की बात उठाते हैं, कभी भाषा के सवाल पर उनको किनारे करने की कोशिश करते हैं, अब जमीन का मसला ला करके जमीन से बेदखल करने की कोशिश है। तमाम आधा काम वो पार्लियामेंट से करते हैं, आधा काम उनकी एक संस्था जो है गैर पार्लियामेंट्री वो करती है। कानों कान खबर फैलाते रहते हैं, अरे मुसलमान जाएंगे तो हिंदुओं को ही ना जमीन मिलेगी। तो ये कर करके वो असल में पूरे देश में एक विवाद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए उनका इरादा बिल्कुल साफ है और इसीलिए आज अगर मुस्लिम समाज इसके विरोध में खड़ा है तो बिल्कुल उसका विरोध वाजिब है और हम उसकी आवाज मिलाने आए हैं, कंधा से कंधा मिलाने। आखिर ऐसा क्यों होता है? सीए, एनआरसी जैसे मुद्दे भी भारत में आए थे, तो क्या मतलब बेरोजगारी और जो देश में गरीबी है इस चीज को छुपाने के लिए सरकार ऐसे मुद्दे ला रही है ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए? केवल ध्यान भटकाने की बात नहीं है, उन्होंने उनके जो बड़े बड़े आइडियोलॉग रहे हैं, ध्यान भटकाने की बात नहीं है, उन्होंने उनके जो बड़े बड़े आइडियोलॉग रहे हैं, उन्होंने हिटलर की पूरी किताब पढ़ी है और वहाँ से जैसे हिटलर कैसे कैसे राइज किया। ये अलग बात है कि 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या की थी, आज 1 मई को हम बात कर रहे हैं मजदूर दिवस को। तो हिटलर का राइज कैसे हुआ, कैसे उसने एक खास समुदाय को टारगेट करके अपना धीरे धीरे
एक बड़ा सपोर्ट हासिल किया। बिल्कुल उसी तर्ज पर इस देश में वो पॉलिटिक्स को खड़ा करना चाहते हैं। हमने पार्लियामेंट में साफ साफ कहा जब कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट चल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो चैप्टर है उसके पहले बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है, ये लोग उसकी जगह पर हिटलर की तस्वीर लगाना चाहते हैं। हमने कहा कि ये हम इस देश में नहीं होने देंगे। यह देश बुद्ध का देश है और यहाँ पर हिटलर की तस्वीर लगाने की इजाज़त, तानाशाही थोपने की इजाज़त, जमहूरियत को ख़त्म करने की इजाज़त, कॉन्स्टिट्यूशन को किनारे करने की इजाज़त हम किसी को नहीं देंगे। इस पर देश भर में मूवमेंट चलेगा। केंद्र सरकार ने जैसा सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो विवादित जो अमेंडमेंट है उनको उन पे अभी रोक लगता है, अगर कुछ विवादित अमेंडमेंट को चेंजेस किया जाता है फिर यह कानून बनता है, तो क्या भारत के मुसलमान तब भी इस कानून को नहीं मानेंगे? सवाल इसका नहीं है। अभी बात हो रही थी कि ये छूट, ये आज़ादी खुद मुस्लिम समाज को मिलनी चाहिए। जब आप पुरी के कमेटी में, पुरी मंदिर का प्रबंध कमेटी जो है, काशी विश्वनाथ का प्रबंध कमेटी है, वहाँ जब आप कानूनी रूप से प्रावधान रखते हैं कि यहाँ इस कमेटी में कलेक्टर भी होगा तो वो मुस्लिम नहीं होगा कलेक्टर। अगर मुस्लिम कलेक्टर रहेगा तो उसकी जगह पर दूसरा पदाधिकारी रहेगा। तो आप मुस्लिम समाज की जो संपत्तियों या धार्मिक अन्य कार्यवाहियां हैं उसके लिए जो कमेटी बनी हुई है उसमें दूसरे समुदायों को, लोगों को घुसड़ने के लिए क्यों तैयार है? एक ढंग का सोच, एक ढंग का कानून होना चाहिए। अभी बोध गया में बुद्धिस्ट जमात इसी बात की लड़ाई लड़ रहा है कि हमारे बोधि महाविहार का पूरा प्रबंधन का जिम्मा बुद्धिस्टों को दिया जाए। उसमें ब्राह्मण को घुसाए हुए हैं। तो बात इसी का है, समझे ना? तो हमारा ये कहना है कि मुस्लिम समाज फिर अपना देखेगा कि हमारे इस कानून में, वक्फ बिल में क्या कमजोरी है, नहीं कमजोरी है, उसको कैसे हम दुरुस्त करें। अपनी सामाजिक बैठकों में वो चर्चा करेंगे, बात करेंगे, वो ठीक करेंगे अपना। कानून इसलिए बनाया जाता है कि लोगों के हित में हो। जब भारत के नागरिक मांग करते हैं केंद्र से या राज्य से कि उनके हित में कानून बनाया जाए ताकि एक जो न्याय है वह न्याय संगत जो मामला हो वह पूरा हो, तो बहुत सारे कानून बनाए भी गए हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर के हो या अन्य मुद्दों को। लेकिन मुस्लिम समाज और जो साफ इस चीज को बाइकआउट कर रहा है कि उन्हें अपने निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार बार बार तुली हुई कि यह कानून बनेगा, भले कुछ अमेंडमेंट कर दिया जाए। हमारे देश के संविधान ने साफ तौर से ये चर्चा की, उपासना की, विश्वास की, धर्म की आजादी हमारा संविधान देगा किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को, हमें। तो ये प्रावधान सच पूछिए तो उस बेसिक जो प्रस्तावना में बातें लिखी हुई हैं उसका ही उल्लंघन है, हमें ना, उसका ही उल्लंघन है। अगर संविधान के बारे में बात किया जाए तो आर्टिकल 13 भी साफ कहता है कि अगर कोई भी सांसद या विधानसभा या लोकसभा से कोई भी ऐसा कानून बनता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर ये असंवैधानिक था या फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा था तो फिर विधानसभा या लोकसभा से कोई भी ऐसा कानून बनता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर ये असंवैधानिक था या फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा था तो फिर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस पर मुहर लगा करके इसे कानून का रूप कैसे दे दिया गया? एक सोचने वाली बात है। मैंने आपसे कहा कि कृषि कानून भी पास हुए थे और उसी पार्लियामेंट से वापस भी हुए। और यह बात भी मैंने कही आपसे कि जिसके फायदे में कानून बना रहे हैं आप, उसको तो ये फायदा महसूस हो। आप कह रहे हैं कि किसान के लिए हम कानून बना रहे हैं, किसान कह रहा है कि ना ये कानून हमें नहीं चाहिए। मुसलमान के लिए कानून बना रहे हैं, मुसलमान कह रहा है कि नहीं नहीं ये वाला नहीं चाहिए, ये हमारे फायदे में नहीं, हमारे विरोध में। तो इसीलिए इससे ये साबित होता है कि देश की सरकार जो है देश की जनता के हितों के पक्ष में खड़ी नहीं। गोड्डा के सांसद है निशिकांत दुबे, वह तो सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज कर रहे हैं और अवमानना करते हैं। वो कहते हैं कि अगर
युद्ध गृह युद्ध छिड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होगी। जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रही थी अमेंडमेंट बिल को। निशिकांत दुबे देश में गृह युद्ध सचमुच छेड़ना चाहते हैं। देश इसका मुखालफत करेगा। देश गृह युद्ध नहीं चाहता है। अगला सुनवाई अगला महीना होने वाली है मई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो क्या लगता है क्या डिसीजन 5 आएगा? तारीख को है और अभी मैं CPI-ML का सांसद हूँ और CPI-ML ने पूरे बिहार में 3 मई को तमाम जिलों में वक्फ बिल वापस लो इस सवाल पर प्रोटेस्ट का कार्यक्रम रखा है। आखिर फिर भी क्या कारण है कि देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, विपक्ष के लोग कर रहे हैं, उसके साथ ही जो मुस्लिम स्कॉलर्स है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और भी जितने भी संगठन है वो भी विरोध करे, लेकिन केंद्र सरकार कहाँ की वह झुकने का नाम नहीं ले रही। क्या मतलब इसे हिटलर शाही शासन कहा जा सकता है? सरकार तानाशाही की ओर बढ़ चुकी है। वो देश में सांप्रदायिक फांसीवाद लाना चाहते हैं और हम इसके विरोध में हैं। हमने बार बार कहा है और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। लोकतंत्र नहीं रहेगा तो लोगों का आम जो अधिकार है, हक है संविधान सम्मत, वो सब कुछ छीन जाएगा। तो सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, उनके कार्यशैली को देखा जाए तो क्या लोगों को भारत के संविधान और एक लोकतांत्रिक देश से विश्वास धीरे धीरे उठ रहा है, या फिर एक नाम भर का यह एक लोकतांत्रिक? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों को जो 2-2:30 बजे रात तक हम लोग वोट के लिए पार्लियामेंट में डटे हुए थे, तो इस उम्मीद पर डटे हुए थे कि कुछ जो अपने को सेकुलर पार्टियां कहते हैं, जनता दल यू, लोजपा, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP, तो इनका मन शायद बदले, इसलिए हम लोग 2-2:30 बजे रात तक जगे हुए थे। लेकिन देखा कि मन नहीं बदला, बल्कि ये लोग भाजपा के हाथ में खेल गए। हम लोगों को आशा थी कि शायद इनका मन बदले तो सरकार के खिलाफ ये बिल में वोटिंग हो जाए और बिल पारित ना हो, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया। इससे नीतीश बाबू का और उनके दल का और अन्य पार्टियों का अवसरवाद देश के सामने खुल के आ गया। तो इस मामले पर अभी आपका और क्या कहना है देश की जनता से, और खासकर जो केंद्र? हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और इसके खिलाफ हमने देश भर में प्रोटेस्ट का निर्णय लिया है। हम अलख जगाएंगे, जनता इसके विरोध में खड़ी है और हम इसके विरोध में आवाज उठाते रहेंगे। क्या लगता है सरकार डाउनफॉल होगी या बैक फुट होगी विरोध को जारी रहने पर? अब देखिए, आगे मैंने बोले ना कि हम लोग तानाशाही वाले नहीं हैं, हम लोग बुद्ध वाले हैं, हम लोग लोकतंत्र वाले हैं। मलख जगाएंगे, जनता इसके विरोध में खड़ी है और हम इसके विरोध में आवाज उठाते रहेंगे। क्या लगता है सरकार डाउनफॉल होगी या बैक फुट होगी विरोध को जारी रहने पर? अब देखिए, आगे मैंने बोले ना कि हम लोग तानाशाही वाले नहीं हैं, हम लोग बुद्ध वाले हैं, हम लोग लोकतंत्र वाले हैं, हम लोग जमहूरियत वाले हैं, समझे? यही 2 सोच की लड़ाई चल रही है। तो हमारे साथ खास बातचीत के थे राजा राम सिंह, और इन्होंने किस प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उनका कहना है कि देश में संविधान और लोकतंत्र बचा होना चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो 1950 में जो हमारा देश में संविधान लागू हुआ था, लोग इसी की लड़ाई देश के आज़ादी से पहले लड़ते थे, ताकि भारत में समान नागरिकों को समान न्याय मिले और वो समानता के अधिकारों के साथ जिए। लेकिन ऐसे में इनका आरोप है कि केंद्र सरकार निरंकुश है, तानाशाही है, और तानाशाही के कारण ही आज इस प्रकार के कानून ला रही है। इनका कहना यह भी है कि मुस्लिम समुदाय इस कानून का विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार कानून बनाना चाह रही है। केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि यह किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है, साथ ही यह असंवैधानिक नहीं है। लेकिन फिर भी अब देखना है कि अगला जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वह 5 मई को होगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा ये भारत के लिए सर्वोपरि होगा और भारत के प्रत्येक नागरिक और साथ ही सरकार के लिए मान्य व